in association with Kutumb app. देश भर में ओमिक्रॉन के संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और दिल्ली में देखने को मिले हैं। वायरस के ट्रांसमिशन की रफ्तार को देखते हुए कई मेडिकल एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई है कि राजधानी में ओमिक्रॉन कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज पर पहुंच गया है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने भी ये बात कही। उसने बताया कि दिल्ली में ओमिक्रॉन के 60 वीडियो बनाए जाने तक ये संख्या थी। ऐसे मामले हैं जिनका विदेश यात्रा का कोई इतिहास नहीं है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से पता चला है कि ये लोग किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में भी नहीं आए थे जिसने हाल के समय में कोई विदेश यात्रा की हो। सब कुछ आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। दी लल्लन टॉप अब कुटुंब ऐप पर आ गया है। मतलब अब आप कुटुंब ऐप पर भी जुड़ सकते हैं दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से, जहां आपको मिलेंगे आपकी पसंदीदा खबरें, वीडियोज और डेली शोज, साथ में सीधे सीधे अपनी बात रखने का मौका भी। सदस्य बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से आज ही जुड़े। सूचना समाप्त। अब वापस आते हैं खबर पर। दिल्ली सरकार के अलावा केंद्र सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका जताई है। तमाम आशंकाओं के बीच 31 दिसंबर को दिल्ली में कोरोना वायरस के 1313 नए मामले दर्ज किए गए, जो पिछले 7 महीनों में सबसे ज्यादा है। इससे एक दिन पहले 30 दिसंबर को दिल्ली सरकार ने बताया कि हाल में कोरोना के 115 नए मामलों में से 46% ओमिक्रॉन से जुड़े थे। साफ है, दिल्ली में एक बार फिर कोरोना वायरस कम्युनिटी लेवल पर ट्रांसमिट होना शुरू हो गया है। चिंता यह है कि ये स्थिति जल्दी ही नेशनल लेवल पर भी देखने को मिल सकती है। अब आपको बता देते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता क्या है। हिंदी में कहें तो सामुदायिक प्रसार, और विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा में कहें तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऐसी स्थिति है जब बड़ी संख्या में कोरोना या कैसा भी वायरस, इसके मामलों में संक्रमण के सोर्स का पता ना चल पाए या रैंडम टेस्ट के सैंपलों में ज्यादातर मामले पॉजिटिव पाए जाएं। आसान शब्दों में समझे तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऐसी स्थिति है जब ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वायरस असल में फैल किस सोर्स के जरिए रहा है। यानी इस स्टेज में केवल संक्रमितों का पता चलता है, ना कि इस बात का कि उनमें वायरस फैलने की शुरुआत कहां से हुई। कोरोना वायरस के उदाहरण से ही समझे तो इसके ट्रांसमिशन का एक प्रमुख कारण विदेशी हवाई यात्रा है। दूसरे देशों से संक्रमित हुए लोग भारत आए और उनके संपर्क में आने वाले लोग भी वायरस की चपेट में आ गए। अगर वायरस को इसी स्टेज में रोक दिया जाए, मतलब इन लोगों से आगे ना फैलने दिया जाए, तो इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से वायरस इन लोगों के जरिए उन लोगों में पहुंच जाए जो इन संक्रमितों को नहीं जानते, तब कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये नए संक्रमित नहीं बता पाएंगे कि उनमें वायरस कहां से आया और अनजाने में उसे और आगे बढ़ा देंगे। वापस दिल्ली पर लौटते हैं। न्यूज चैनल एनडीटीवी ने केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के हवाले से बताया कि दिल्ली के कोरोना पॉजिटिव मामलों में 50% ओमिक्रॉन के हैं। इसको बेहतर समझने के लिए हमने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ में काम करने वाले डॉक्टर अक्षत से बात की। उनके मुताबिक ओमिक्रॉन का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है या नहीं अभी कह पाना मुश्किल है। वो कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन पॉजिटिविटी रेट पर निर्भर करता है। भारत में दूसरी लहर के दौरान कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ था। फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 1% के आसपास है। ऐसे में अभी नहीं कहा जा सकता कि ओमिक्रॉन की कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति है, लेकिन ये सब इस पर भी निर्भर करता है कि कितनी टेस्टिंग हो रही है, और टेस्टिंग इस वक्त काफी कम है। मुंबई में पॉजिटिविटी रेट 7% से ज्यादा है। इस वजह से कम्युनिटी ट्रांसमिशन की शंका को पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया जा सकता। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक सरकार या उसकी किसी भी संस्था ने यह नहीं माना है कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन कभी भी हुआ है। इसका मतलब उनके मुताबिक कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना तो पहली लहर के दौरान हुआ था, ना ही दूसरी लहर के दौरान। हालांकि मेडिकल एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट लगातार इसे स्वीकारते रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन और इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट ने संयुक्त रूप से एक बयान जारी किया था। इसमें कहा गया था, ये उम्मीद करना गलत होगा कि इस व्यापक स्तर पर फैली कोविड-19 महामारी को खत्म किया जा सकता है। ये बात साफ है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन पहले से ही देश की बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले चुका है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। केंद्र सरकार ने कहा था कि वो मेट्रो शहरों के सारे पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग करवा रही है। इस बात की पड़ताल करने के लिए हमने दिल्ली के आईसीएमआर सर्टिफाइड माइक्रो केयर लैब के मालिक शत्रुघ्न से बात की। वो बताते हैं कि सभी पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग पॉजिटिव मरीज के सीटी वैल्यू पर निर्भर करता है। शत्रुघ्न कहते हैं, जैसे ही कोई भी पॉजिटिव केस आता है, हम सरकार को इसकी जानकारी दे देते हैं। जैसा कि हमने अब तक देखा है, जिन मामलों में सीटी वैल्यू 20 से कम है, उन मामलों की जीनोम
सीक्वेंसिंग के लिए सरकार हमें ICMR लैब को सैंपल भेजने को कहती है। इसके बाद शत्रुघ्न ने बताया कि जिन मामलों में 25 या 30 तक CT वैल्यू आ रहा है, सरकार उनका जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करवा रही है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी प्रशांत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।